हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पुरानी एनसीईआरटी में ये दूसरा चैप्टर हुआ करता था, लेकिन नई एनसीईआरटी में ये पहला चैप्टर है। पुरानी एनसीईआरटी में क्या 7 चैप्टर हुआ करते हैं, नई एनसीईआरटी में 6 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को डिलीट कर दिया गया है। तो ब्रीदिंग की बात करें, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या एक चीज है? नहीं। सुनने में तो लगता है एक जैसा है, पर एक जैसा नहीं है। कुछ बुक में भी यह एक जैसा एक्सप्लेन किया हुआ है। ब्रीदिंग सिंपल एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेना और CO2 को एटमॉस्फेयर में छोड़ना, ये क्या है? ब्रीदिंग है। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ये ले रहा है और CO2 को ये एटमॉस्फेयर में छोड़ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग बोलेंगे। ब्रीदिंग को एक दूसरे प्रकार से देख लीजिए, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग बोलेंगे। इंस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन को लेना, एक्सपायरेशन मतलब CO2 को छोड़ना, तो इस किस्म को क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग बोलेंगे। रही बात रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? जो हम पहले से ऑक्सीजन ले चुके हैं, अब उसका हम क्या करेंगे? यूटिलाइजेशन करेंगे। और पहले से हम खाना भी तो खा चुके होंगे, तो उस खाने से कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स बने होंगे, जैसे कि ग्लूकोज। उस ग्लूकोज का इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन कौन करेगा? ऑक्सीजन। इधर देख लीजिए, यहां पे ग्लूकोज लिखा है, लाइट पड़ रही होगी, थोड़ी सी दिख नहीं रहा। ग्लूकोज ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ग्लूकोज को इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन कर रहा है, जिससे CO2 प्रोड्यूस हो रहा है और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ये जो CO2 है ये हमारी सेल से एक्सचेंज हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन टू इनडायरेक्टली ब्रेक मॉलिक्यूल टू मेक ATP या एनर्जी। ATP क्या है? हमारी सेल की करेंसी है, एनर्जी करेंसी। ये तो हो गया रेस्पिरेशन की बात। अब ब्रीदिंग के मैकेनिज्म की बात कर लें, तो यह अलग अलग एनिमल में क्या होगा? अलग अलग होगा। एनसीईआरटी में मेनली 2 चीजों पर डिपेंड करता है। कौन? हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटेट क्या होता है? जिस एनवायरनमेंट में एनिमल रह रहा है और उसी एनवायरनमेंट में क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, तो उस एनिमल का वह हैबिटेट कहलाएगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है उस एनिमल के सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। वह सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गन लेवल पे है, या फिर टिश्यू लेवल पे है, या ऑर्गन सिस्टम रखता है। ये सब क्या कहलाएंगे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ब्रीदिंग वाले चैप्टर में तो ये थोड़ा सा दिया हुआ है। एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये डिटेल में दिया हुआ है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में अगर जो बात करें तो ये अलग अलग एनिमल में क्या होगा? अलग अलग होगा। इस साइड हम लोग ग्रुप ऑफ एनिमल लिख लिए हैं और इस साइड उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिखे हुए हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं कौन से ग्रुप में किस टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, स्पॉन्जेस, सीलेंट और फ्लैटवर्म। कौन कौन से? स्पॉन्जेस, सीलेंट और फ्लैटवर्म में कैसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाएगा? बॉडी सरफेस से। ये जो ग्रुप के एनिमल है ये अपनी बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन करेंगे। होल बॉडी सरफेस से क्या करेंगे? रेस्पिरेशन करेंगे बाय द सिंपल डिफ्यूजन। ये सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा रेस्पिरेशन करेंगे। अगला ग्रुप देख लेते हैं, अर्थवर्म, फ्रॉग, नेरिस और
लीच, ये अपने मोस्ट कोर्टिकल से या कहते हैं मोस्ट सरफेस से करेंगे क्या, रेस्पिरेशन। तो इनके ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, कौन से, मोस्ट कोर्टिकल या मोस्ट सरफेस। इसको हम लोग बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगले ग्रुप की बात करें तो इंसेक्ट। इंसेक्ट किसके द्वारा रेस्पिरेशन करेंगे, ट्रैकियल ट्यूब। ट्रैकियल ट्यूब क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब का बना होता है, जिसे हम लोग ट्रैकियल ट्यूब कहते हैं। अगला ग्रुप कौन सा है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क और फिशेस। कौन कौन से, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क और फिशेस, ये गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करेंगे। इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या पाया जाता है, गिल्स पाया जाएगा। इस प्रकार के रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे, ब्रेकियल रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है। रेप्टाइल और बर्ड्स, मैमल की बात करें तो इसमें क्या होगा, लंग्स के द्वारा ये पल्मोनरी, इसे क्या कहेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल इसके द्वारा रेस्पिरेशन करेंगे, लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करेंगे। कुछ और हैं एग्जांपल, जैसे कि बुक लंग्स हो गया और बुक गिल्स हो गया। बुक लंग्स की बात करें तो ये स्कॉर्पियन में पाया जाता है, और बुक गिल्स की बात करें तो ये लिम्बलस में पाया जाता है, जो कि यहाँ पर हम लोग लिख नहीं रहे हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो ये दो जोन में बटा होता है, कंडक्टिंग जोन और एक्सचेंज जोन। पाथवे की बात करें तो पाथवे में क्या देखेंगे, ऑक्सीजन कहां से एंटर कर रही है और कहां तक जाएगी। तो ये एक पाथवे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी से उठाया गया है। ठीक है, तो ये पाथवे क्या है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से क्या करेगी, ऑक्सीजन जो है एंट्री करेगी। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल कौन से होते हैं, ये जो दो छिद्र दिख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। डायग्राम में देखो, ये जो आगे का छिद्र दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, जहां पर कभी कभी मटेरियल बाहर करते हैं। और उसके आगे वाले को क्या बोलेंगे, नेजल पैसेज। ये देखो, ये जो यहाँ का दिख रहा है ये क्या बोलेंगे, नेजल पैसेज। उसके आगे का क्या बोलेंगे, नेजल चेंबर। नेजल चेंबर से होते हुए एयर कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या, फेरिंग्स कॉमन है किसके लिए, फूड के लिए और एयर के लिए। तो फेरिंग्स, फिर फेरिंग्स से कहाँ जाएगा, लैरिंग्स में। फिर लैरिंग्स से ट्रैकिया में। ट्रैकिया जो है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्सरी ब्रोंकाई में बढ़ जाएगी। इससे होते हुए अल्टीमेटली कहाँ जाएगी, ब्रोंक्यूल्स, और फिर फाइनली एल्वुलाई तक जाएगी। इसके कंडक्टिंग जोन की बात करें तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक क्या कहेंगे, कंडक्टिंग जोन। एक्सचेंज जोन की बात करें तो वहां पर क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा, यानी कि गैस क्या होंगी, एक्सचेंज होंगी। ऑक्सीजन अंदर जाएगी और CO2 बाहर जाएगी। तो वो कौन सी जगह होगी, ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वुलाई तक। फेरिंग्स के बारे में बात करें तो ये क्या बताते हैं, कॉमन पासेज, किसके लिए, फूड के लिए और एयर के लिए। ये सारे जो है फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया, ये सारी चीज हम लोग एक एक करके आगे पढ़ेंगे। कंडक्टिंग पार्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेयर एयर का, और साथ ही क्लियर करता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स उस एयर में प्रेजेंट है तो उसे क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल में, इसमें एक्सटर्नल
नॉस्ट्रल में फाइन क्या होते हैं, हेयर होते हैं। जो महीन हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल में क्या होते हैं, हेयर होते हैं। उससे क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल वहीं पर चिपक जाते हैं, और म्यूकस भी होता है उसमें भी चिपक जाते हैं। एयर को ह्यूमिडिफाई भी करता है, और एयर को क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर पर लाता है, और उसी एयर को एक्शन पार्ट में भेजता है। ये तो हो गए कंडक्टिंग जोन की बात। आइए अब बात करते हैं लैरिंक्स की। लैरिंक्स क्या है? लैरिंक्स एक साउंड बॉक्स है। इस डायग्राम में देख लीजिए, एनसीईआरटी का थोड़ा सा डायग्राम बना हुआ है। ये लैरिंक्स है और ये ट्रैकिया है। लैरिंक्स की बात करने से पहले इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से क्या होता है, ये जो ट्रैकिया होती है ये हमारी क्या होती है, आगे की साइड में होती है, और फूड पाइप जो होती है वो पीछे होती है। तो यहीं पर वो क्या लगा रहता है, इस टाइप से एक थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप लगा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब खाना खाते हैं तो ये उस ट्रैकिया को क्या करता है, ढक लेता है, और यहाँ से फूड जो है किसमें चला जाता है, इसोफेगस में, यानी कि फूड पाइप में चला जाता है। एपिग्लॉटिस थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है। क्या करता है, फूड के एंट्री को रोकता है, प्रिवेंट करता है, किसमें, लैरिंक्स में जाने के लिए। खाते वक्त अगर जो कोई भी पार्टिकल इसमें चला जाता तो कितने मतलब जो है छींके खांसी आने लगती है। जब तक पार्टिकल निकल नहीं जाता तब तक बंद नहीं होता है। तो ये क्या करता है, फूड के एंट्री को रोकता है। लैरिंक्स की बात करें तो ये कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। ये कार्टिलेजिनस बॉक्स है और ये कार्टिलेजिनस फ्लैप है। याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज आ जाएंगे। कार्टिलेजिनस फ्लैप को क्या कहेंगे, एपिग्लॉटिस, और कार्टिलेजिनस बॉक्स को क्या कहेंगे, लैरिंक्स। ये इसमें मदद करता है, साउंड की साउंड का प्रोडक्शन करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं। ये किसका मॉडिफिकेशन होता है, देखिए ये ट्रैकिया है, इसी ट्रैकिया के पार्ट का तो यही मॉडिफिकेशन है, लैरिंक्स। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ट्रैकिया के जस्ट अबव। ये ट्रैकिया है और इसके जस्ट अबव क्या है, लैरिंक्स प्रेजेंट है। 9 कार्टिलेज का बना होता है, 3 पेयर्ड होते हैं और 3 अनपेयर्ड होते हैं। ये सब 3-4 पॉइंट जो है एनसीईआरटी की बात करें।